कांग्रेस इसे कैसे देखती है, क्योंकि कांग्रेस पर भी आरोप सीधे लग रहे थे जब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी। आज कैसा कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया देगी, कांग्रेस का क्या कहना है? देखिए मोहन तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चैतन्य बघेल को जो राजनीति से प्रेरित आरोप है वो उस पर क्यों उनको आरोपी बनाया गया, क्योंकि चैतन्य बघेल तो कभी कोई राजनीति में इन्वॉल्व रहे नहीं, ना कभी कोई उनका ऐसा उन्होंने कोई सरकार के रहते 5 साल उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, इसलिए चैतन्य बघेल को मात्र और मात्र इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वे भूपेश बघेल जी के सुपुत्र हैं। भूपेश बघेल जो आज एक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में पिछड़ा वर्ग के एक आम आदमी के लोगों की एक आवाज़ है और एक मजबूती से राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी या जो भी ऐसी विचारधारा है उसके खिलाफ वो पूरे ताकत के साथ पुरजोर ढंग से कांग्रेस पार्टी या एक समूचे विपक्ष के साथ स्वर मिलाकर उसका मुखर नेतृत्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ऐसी परिपाटी आज क्या विगत 11-12 सालों से इस तरह से चल चुकी है कि जो केंद्रीय एजेंसियां रहती है जिनका काम रहता है कि एक किसी मामले की किसी निष्पक्ष जांच करना, लोगों को न्याय दिलाना, तो वो आज केवल और केवल राजनीति से प्रेरित होकर रह गई है। जो राजनीतिक विरोधी रहते हैं, जो राज्य में पार्टियां रहती हैं, उनको केंद्र के माध्यम से अपनी जांच एजेंसियां बैठाकर उनको आरोपित करना। देखिए इस तरह के पहले भी बहुत से आरोप हुए। मैं इसे जरा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला आवंटन का घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये इस तरह की हवा बनाया कि 22,000 करोड़, 80,000 करोड़, 70,000 करोड़, उसमें भी बहुत से निश्चित रूप से इसका चुनावी फायदा जरूर हुआ है। उस समय तक जनता के में ये एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई कि भाई इसमें कहीं ना कहीं उस समय की सरकार का हाथ है और इस अपने उद्देश्य में जो भी था भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार सफल हुई, उन्होंने सत्ता पाया। लेकिन बाद में उसका परिणाम देखिएगा क्या, उसमें जमानत भी मिली और किसी तरह का कोई चालान पेश हुआ है, उसमें कुछ कई जगह कनेक्शन बताए गए हैं। देखिए मैं तो मेरे ऐसा नॉलेज में नहीं, जमानत नहीं, कई मामलों में आरोपी बरी भी हो गए, उसमें साफ साफ कुछ कोई इस तरह की कोई बातें नहीं निकली। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से शक्ल रहा है कि इस तरह की झूठे आरोप करना और असत्य बातों को बहुत जोरदार तरीके से प्रचारित करके केंद्रीय एजेंसियों को दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोध। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, और छत्तीसगढ़ में भी मैंने बताया चूंकि चैतन्य बघेल भूपेश बघेल जी के सुपुत्र थे तो इसका उनके लगातार एजेंसियां उन पर की। और आज भी जो माननीय हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें उनकी जमानत और उसमें भी कई इस तरह की जो टिप्पणियां उसमें कहीं ना कहीं यह आया है कि भाई किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट या किसी तरह का चीज़ जो शराब घोटाला ये जो प्रचारित किया जा रहा है 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ का, उसमें कहीं उनकी संलिप्तता या कोई प्रमुख आरोपी इस तरह से है। और आगे हमें इस बात का भी पूर्ण विश्वास है कि जब फाइनल फैसला आएगा तो उसमें भी वे बाइज्जत बरी होंगे। और भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह केंद्रीय एजेंसियां के दुरुपयोग के माध्यम से और राज्य सरकार की भी एजेंसियां, देखिए अब इसमें दो तरह के बातें होती है। जिस मामले में जो केंद्रीय एजेंसियां ईडी वगैरह आरोपित करती है, अगर उसमें से जमानत मिलती है तो यहाँ पर राज्य सरकार की एसीबी ईओडब्ल्यू भी उस मामले में आरोपी बना के, तो इससे सीधा ये सिद्ध होता है कि इसमें राजनीतिक दुर्भावना के तहत प्रेरित करके एक जो विरोधी पार्टी है उसके जुड़े लोगों को प्रताड़ित करना या उनको एक जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से प्रचारित करके बदनाम करना ही मुख्य उद्देश्य रहता है। कहीं ना कहीं इसमें सत्ता का खेल एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आज जिस तरह से भूपेश बघेल जी के पुत्र की जमानत हुई है और इस तरह आगे इन सब बातों की भी एक सच्चाई उजागर होगी। और निश्चित रूप से जो माननीय न्यायालय है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और इस तरह के आरोप पूरी तरह से आधारहीन और जिस तरह पहले साबित हुए निराधार साबित होंगे। ठीक है।